हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजस्थान जीके 3.0 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर आर्ट एंड कल्चर के अंदर। आर्ट एंड कल्चर के अंदर हम देखेंगे आर्ट और कल्चर के अंदर हम देखेंगे पहला टॉपिक है दुर्ग एंड किले। दुर्ग एंड किले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता का मंदिर की स्थापना किसने की थी। यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता के मंदिर की स्थापना किसने की थी। सीईटी ग्रेजुएट 8 जनवरी 2023 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है राव जोधानी। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता का मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। राव जोधा के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कहाँ अकबर किला स्थित है। तो राजस्थान में कहाँ पर अकबर का जो किला है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये है अजमेर के अंदर। अगला प्रश्न है कि एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं। तो ये है नाहरगढ़ के अंदर। फॉरेस्ट गार्ड 11 दिसंबर 2022 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉरेस्ट गार्ड के अंदर एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं। तो ये बने हुए हैं नाहरगढ़ किले के अंदर। चौथा प्रश्न है कि औदक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है। यानी कि औदक जो दुर्ग है उसका अभिप्राय क्या है। फॉरेस्टर गार्ड के अंदर पूछा गया था। इसका आंसर है जल दुर्ग। यानी कि औदक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है, जल दुर्ग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। जूनियर एग्रीकल्चर एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। जंतर मंतर स्मारक जो कहाँ पर पड़ता है, जयपुर के अंदर, जो यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में क्या कर दिया है, शामिल कर लिया है। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया था। तो ये किया गया था 1949 के अंदर। सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर पूछा गया था 7 जनवरी को 2023 के अंदर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था, 1949 के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है। तो ये है नागौर किले के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है बताना है। तो जल दुर्ग कौन सा नहीं है। तो ये नहीं है भटनीर का दुर्ग, गागरोन का दुर्ग, भैंसरोड का दुर्ग और कोसवर्धन दुर्ग। ये कहाँ पर है, ये सारे दुर्ग हैं लेकिन भटनीर का दुर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है 9वां कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ के नाम से जाना जाता है। तो ये है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ का मतलब होता है मयूर ध्वज गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है। तो यह जल दुर्ग। गागरोन का जो किला है वो किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है। तो यह है जल दुर्ग। अगला क्वेश्चन है कि 11वां क्वेश्चन है कि 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद, यानी कि दुर्ग को विजय करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे क्या नाम दिया है। इसको कर लेना, यानी कि क्या है, विजय होने के बाद।
विजय करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे क्या नाम दिया है शिवानी दुर्ग को? तो क्या नाम है? खैराबाद। अगला प्रश्न है कि सोमपुरा शैली जानी जाती है, तो ये जाती है स्थापत्य कला के लिए, शैली के लिए। कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? तो ये नहीं है, बैस रोड का किला नहीं है, ये क्या है? ये एक दुर्ग है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका मूल नाम कोसवर्धन था? तो शेरगढ़ का। अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन है? चित्रांगद मौर्य, जो फॉरेस्ट गार्ड नवंबर 2022 के अंदर पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? तो ये आता है जूनागढ़ के अंदर। सुदर्शनगढ़ किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? तो ये है नाहरगढ़ दुर्ग, जो जयपुर के अंदर पड़ता है। सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग के अन्य नाम है? तो ये है नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है तारागढ़। इन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा जलाशय किस किले में अवस्थित है? तो यह तारागढ़ अजमेर के अंदर। अगला प्रश्न है कि किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाती है? तो तारागढ़ अजमेर के अंदर। तारागढ़ का किले का शासक बनवाया था अजय राज के द्वारा। घूंघट, घुंगड़ी, बादरा, इमली क्या है? तो यह है तारागढ़ अजमेर की प्राचीन के विशाल बुर्जुगों के नाम। अगला प्रश्न है शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ है? तो ये हुआ है तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर हुआ है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तो ये तारागढ़ दुर्ग को। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था महाराजा राय सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपनिषद को समीपवर्त कर दिया, यानी कि क्या कर दिया है? समर्पित कर दिया है। तो ये क्या कर दिया है? विष्णु को, मतलब उसको दे दिया है कीर्ति स्तंभ। अगला प्रश्न है कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के
विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन है? जेता। किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कल्ला रायम लोथ की वीर गाथाएं जुड़ी हुई है? चित्तौड़गढ़ से। कौन सा किला जालोर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है चित्तौड़गढ़ के लिए। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट दुर्ग के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दुर्ग से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए, और अगले वीडियो के अंदर हम किलो से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक यू ऑल द वर्ड। जय हिंद, जय भारत।